बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 35 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा लास्ट लेसन में हमने 2.3 आर्टिकल रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने रिलेशन फाइंड आउट किए थे रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान। फर्स्ट रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था सम इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम किसका? रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का साइन और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। जी बेटा, इससे रिलेटेड हमने अपनी 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 किया था। आज हम पार्ट नंबर 4, 5 सॉल्व करते हैं। 3 और 6 पार्ट आप उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1, 2, 4 और 5 जैसे सॉल्व करेंगे। जी बेटा, पार्ट नंबर 4 हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? a प्लस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? जी ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? b। ठीक है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस का। जी पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू, अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? माइनस ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? ए प्लस बी। ठीक है बेटा, सो सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके प्लस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी दैट इज़ द सम ऑफ द रूट्स। जी बेटा, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, अभी हमने देखा क्या रिलेशन इसका? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी सी ओवर ए। वट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन? कांस्टेंट टर्म क्या है? b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? a प्लस बी। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा जी। इसी तरह पार्ट नंबर 5 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 हम लिखते हैं बेटा। जी बेटा, पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन प्लस एल इज इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? l प्लस एम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स m प्लस एन एंड कांस्टेंट टर्म दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c। ठीक है बेटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? m प्लस एन, नेगेटिव साइन, इस साइन का बेटा आपने ख्याल करना है, डिवाइडेड बाय जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? l प्लस एम। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म हमें गिवन है n प्लस एल और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें गिवन है l प्लस m। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे डेट इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x आप यहाँ पे लिखेंगे जी n प्लस एल कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर l प्लस m। ठीक है बेटा, सो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स भी फाइंड आउट हो गया जी बेटा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4k डेट इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मैं स्टेटमेंट ज़रा दरमियान मिस करके आपको समझाने के लिए पढ़ता हूँ। सम ऑफ द रूट्स इज़ ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है बेटा, सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स को हम कंसीडर करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ द रूट्स हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, इज़ मीन यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट हम कर देंगे ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा को। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हम पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है बेटा, इक्वेशन स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद बेटा आप लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन पहले हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखा है डेट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। डेट इज़ इक्वल टू माइनस साइन, तो जो हमारे पास रिलेशन है उसका हम लिखेंगे। आगे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू ये देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास क्या है 2k। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, डेट इज़ इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2k। ये हमारे पास बना है सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास 4k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2k। ठीक है बेटा, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 2k 4k से कैंसिल आउट, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया 2 और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है 3/2k। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमने रूट सेलेक्ट किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स। ये देखिए अब मैं लिखता हूँ सम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये आ गया बेटा सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस, इज़ यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इक्वलिटी के साइन को। ठीक है बेटा, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस बेटा ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सम ऑफ द रूट्स, ये बेटा सम ऑफ द रूट्स हो गया ऑफ द इक्वेशन इज़, ये देखिए इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बेटा ये इक्वलिटी का साइन कौन सा है, ये इज़ हो गया और ट्वाइस ये हमारा 2 आ गया और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ठीक है बेटा जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है बेटा 3/2k। ये हम पुट करेंगे 3/2k, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, डेट इज़ इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 2 जी। यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2k डेट इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। हमें 2k की वैल्यू रिक्वायर्ड है जी बेटा। ये 2k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है
और राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2k, 3 इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8k। जी बेटा हमें k की वैल्यू रिक्वायर्ड है 8, 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3/8 डेट इज़ इक्वल टू k, डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा जी। पार्ट नंबर 2 बेटा इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट लिख ली है ताकि दोबारा आपको मैं ज़रा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन अल्फ़ा प्लस बीटा, जी सम ऑफ द रूट्स। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए हमें क्या गिवन है 3k - 7, और कांस्टेंट टर्म हमें क्या गिवन है 5k। ठीक है, ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये बेटा a की वैल्यू है। सम ऑफ द रूट्स डेट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू माइनस साइन तो रिलेशन का, और b की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे बेटा 3k - 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें क्या गिवन, एक्स स्क्वायर क्या गिवन है 1। जी बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -3k + 7। ये हमारे पास वैल्यू बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है बेटा, सम ऑफ द रूट्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाते हैं बेटा। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू। अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 5k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू 5k। जी हमने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम लिखते हैं बेटा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन गिवन है इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ सम ऑफ द रूट्स, ये देखिए ये सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इसको मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ द रूट्स को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया बेटा आपका सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़, ये इज़ जोन सा है, ये बेटा मैंने यहाँ पे ये देखिए ये इक्वलिटी का साइन जो डाला है ये इज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये प्रोडक्ट है बेटा, और प्रोडक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में मैंने बता दिया, इज़ मीन ये इक्वलिटी का साइन आ गया जी। अब 3/2 ये बेटा ये देखिए ये 3/2 टाइम आ गया, 3/2 टाइम क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है बेटा, दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सम ऑफ द रूट्स का मतलब जो रूट्स आपने कंसीडर किए थे, अल्फ़ा और बीटा आपने रूट्स कंसीडर किए थे, इनका सम, सम ये हमने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम है और ये रूट्स हैं। इज़ तो आई इज़ 3/2, ये इज़ जोन सा है ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या इक्वलिटी इसको रिप्रेजेंट करेगा। 3/2 ये 3/2 लिखा, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है बेटा, अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, और ये भी बात आपको समझ आ गई होगी कि हम सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पहले क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें गिवन होती है उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई, -3k + 7, -3k + 7 डेट इज़ इक्वल टू 3/2, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा 5k। जी 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करना है हमने, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी बेटा
2 इंटू -3k प्लस 7 डेट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5k। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -6k प्लस 7 2 ज़ार 14 डेट इज़ इक्वल टू 15k। जी बेटा, -6k को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 14 इज़ इक्वल टू 15k प्लस 6k हो जाएगा। जी बेटा, 15 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 21k डेट इज़ इक्वल टू 14। जी बेटा, हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है k की। जी बेटा, 21 को हम 14 के नीचे डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 21 डेट इज़ इक्वल टू k। 7 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। सो फाइनली k की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई 2/3 डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। जी बेटा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अब बेटा आप डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।